अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर या मोजलेस का रिलेशनशिप विद एक्स रेज। जैसा कि आपको पता है जेड क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? हम जेड से डिनोट करते हैं। किसी एटम में प्रोटॉन्स के तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इससे पहले हमें एटॉमिक वेट के बारे में पता था, एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पता था। तो एटॉमिक वेट की जो बुनियाद थी वो ओल्ड पीरियोडिक टेबल, मेनलीफ का पीरियोडिक टेबल था, जबकि मोजले का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस करता था, जिस पे एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर मेनलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एक्स रेज और एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशनशिप है। इससे पहले हमने एक्स रेज पर भी बात कर ली। एक्स रेज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होती हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, के सीरीज़ एल सीरीज़ क्या होती है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एक्स रेज के दरमियान क्या रिलेशन होगा, इसको एटॉमिक नंबर को से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं। तो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्स रेज के बारे में ज़रा देखिए, पहले तो कुछ बातें नोट कर लीजिए। एक्स रेज जो होते हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये 10 पिकोमीटर से 10 पिकोमीटर टू 10 न्यूनोमीटर तक हो सकती है वेवलेंथ एक्स रेज की। इनकी जो एनर्जी होती है वो 145 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है, 145 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। जबकि इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 30। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को इस तरह लिखते हैं, न्यू का साइन है ये, ग्रीक वर्ड, ग्रीक अल्फ़ाबेट। तो ये कितनी होती है? 30 पेटाहर्ट्ज़ टू 30 एक्साहर्ट्ज़ तक हो सकती है। 30 एक्साहर्ट्ज़ इस तरह लिख लें। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज़ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोजले का। जैसे मोजले का जो है, इससे पहले हमें एटॉमिक वेट के बारे में पता था, जबकि मोजले ने हमें एटॉमिक नंबर के बारे में बताया। किसी एटम में प्रोटॉन्स के तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी एक्स रेज की, वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ये है टोटल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में हमें मोजले ने बताया था। इससे पहले हमें एटॉमिक वेट के बारे में पता था, वो किसका था? मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल में। इसके जब ये एटॉमिक नंबर आया तो मोजले ने जो न्यू पीरियोडिक टेबल, जिसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसकी बुनियाद एटॉमिक नंबर पर रखी। तो अब जरा देखें, मोजले 1930 में मोजले ने एटॉमिक नंबर यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश किया था, जिसकी बेस किस पर थी? एटॉमिक नंबर पर थी। तो मोजले के अकॉर्डिंग जरा देखिए, मोजले एग्जामिन एक्स रेज ऑफ 38 डिफरेंट एनोड्स। उसने 38 डिफरेंट एनोड्स पर काम किया था, जिसकी मदद से उसने क्या काम करता है? एक्स रेज के बारे में मज़ीद डिस्कवरीज की थी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किसी एटम में क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज कॉल्ड जेड। जिससे मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं? जेड। इसका एक फार्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये आपके पास क्या है? न्यू। किसका साइन है ये? न्यू का साइन है। ग्रीक अल्फ़ाबेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो रूट में इसलिए लिखते हैं ताकि बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिखा जा सके। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एक्स रेज। तो ये आप इसी तरह याद रखिएगा। इससे पहले हमने एक्स रेज को डिटेल में डिस्कस कर लिया।